नमस्कार जी, मंजू बुटीक हाउस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में क्या रहेगा, फिटिंग की पैंट। तो पहले हमारी क्या होती थी, कई बार क्या होती थी, जैसे कई लेडीज होती हैं जो हमारी थाइज होती है, थाइज से नीचे उतर के जो हमारे गोड्डे के अंदर की साइड है। मैं बिल्कुल साफ साफ बात बताऊंगी, मेरी एक एक वर्डिंग पे आपका प्रॉपर ध्यान हो जाना चाहिए। जो हमारा गोड्डे का अंदर का स्पेस होता है, यहाँ से हमें फिटिंग लेनी है बिल्कुल नीचे तक। कई लेडी पहनती हैं थोड़ी सी लूज लूज कंफर्टेबल, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कई जो गर्लिश लुक में आती हैं उनको चाहिए फिटिंग, वो लूज चीजें नहीं पहन सकती। तो फिटिंग की पैंट में निशान थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए मैंने दोबारा से इसी जो भी थोड़ी थोड़ी अलग सिस्टम पे आती रहेंगी कटाइयां, मैं वही आपसे शेयर करती रहूंगी। तो आज जो निशान है वो गुड़ाई में कैसे निकालना होता है, मेन सिस्टम ये है। तो आप है ना मेरी चीजों को, मेरी कटाई को और मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनना। कई बहनें कह रही हैं दीदी ऐसे पता नहीं आएगी या ना आएगी। आपको प्रॉपर कटाई आएगी, आप कमेंट में सारी चीजें डालते रहना जिस जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है और जिस चीज की आपने कटाई करवानी है। और जैसे नायरा कट की कटाइयां 3-4 दिन के बाद नायरा कट सूट की कटिंग सिखाऊंगी। एक बार मैं ये पैंट क्लियर करना चाह रही थी आपसे, क्यों ये मेरे बीच में आ गई। अभी स्ट्रेट चल रही थी, सर्दी के सूटों की थोड़ी स्ट्रेट चलती है, सर्दी का कपड़ा ज्यादा टाइटनेस में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो पैंट बन रही है पर थोड़ी सी टाइट उसमें लूज में बन रही है। आज की फिटिंग की है तो उसकी कटाई देखो आप कैसे करनी होती है। यूं नहीं है, कटाई पैंट की कटाई का एक ही सिस्टम होता है, एक सिस्टम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो हमने दोनों साइड से कपड़ा टेबल पे लगा लिया है। जो खुली साइड है, जो मेरे साइड होनी चाहिए, जिस जहां भी कटिंग करने वाला खड़ा है खुली साइड वहीं पे होनी चाहिए। पहले हम कपड़े को स्ट्रेट कर लेते हैं नीचे से, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ रहेगी 35। 35 में हम 1 इंच कम कर देंगे। 35 है तो 34 की लेंथ लोगे आप। 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट हो जाएगी, इसलिए 1 इंच कम कर दो, ये होगा 34। और बेल्ट होगी इसकी 39। 39 है तो हम 39 ही लेंगे। बेल्ट बेल्ट का स्पेस 39 जितना तैयार है। और 1 इंच की लेंगे हम बेल्ट की लूजिंग, 1 इंच की लेंगे हम दबाई की लूजिंग। तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जहां हमारी प्लेट डलेगी 1 इंच उसका हो जाएगा, 1 इंच हमारा मार्जिन में दबाई का हो जाएगा। फिर बात आती है आसन की। आसन डिपेंड करता है लेडीज की हिप्स पे, तो उसकी बेल्ट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग, जैसे किसी का 10 होता है, किसी का 11 होता है, इसका है 11 या 11.25 पे इसका निशान देंगे हम। एक दिन मैंने कटाई करी थी, उस दिन 10 इंच पे शायद लिया था। तो इसका स्पेस की पैमाइश है ये, 11.25 पे इसका निशान आएगा। तो हम 11.25 पे आसन का फ्रंट का निशान ले लेंगे। फ्रंट हमेशा तैयार कटता है, लूजिंग वगैरह सारा कुछ हमारा बैक में आ जाएगा और फ्रंट हमारा तैयार कटेगा, जो हमारा नाप है, तैयार नाप है। तो इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। ये देखो 1 इंच की लूजिंग हमारी बेल्ट की, वो प्लेट की, एक हमारी दबाई की। आसन हमारा तैयार होगा, लूजिंग सारी बैक पे होगी और इसकी मोहरी होगी 7.5 की। तो यहां से हम 1.5 इंच छोड़ देंगे, फिर हम 7.5 का एरिया ले लेंगे, 7.5। और इनकी थाइस है 28 इंच। जो हमारी थाइज होती है आसन से मिलान करके हम पैमाइश लेंगे थाई का, उसका निशान इसके इस निशान पे आना चाहिए। आपको ये प्रॉपर निशान ले लेना है, यहां टक नहीं लगाना, आप प्रॉपर निशान लोगे। तो 28, तो ये लेंगे हम 14 इंच पे। ये 28 पे हमारा थाइज का निशान है उसका, तो इतनी थाई आएगी। तो ये जितना तैयार नाप है उतना ही हम इस पे निशान देंगे। तो 28 इंच है तो 28 इंच पे लगा लेंगे। ये वाला स्केल यूज करेंगे अब, इस निशान को इस निशान से। इतना आसान है कटाई सीखना, इतना आसान है बहुत ज्यादा। इसी स्केल को यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। ये वाली चीज पहले हमने ये लिया था, ये ऐसे भी ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो।
लेकिन ये फिटिंग का है तो हम इस पे ऐसे लेंगे इस स्केल को, ये वाला। ये हमारा उसके गोड्डे से नीचे जो गुड़ाई है वो वाली घूम जाएगी। आप ध्यान में रखना, पिछली वीडियो देखना जिसमें मैंने इस स्केल को यूज किया था। ये चीज का फर्क है इस चीज में, ये मैंने स्ट्रेट निशान लगाया था क्योंकि उन्होंने फिटिंग नहीं चाहिए होती तो ऐसे स्ट्रेट आ गया था। लेकिन इस लेडी को फिटिंग चाहिए हो है, फिटिंग चाहिएगी तो हम ये वाला स्केल यूज करेंगे जो हमारा राउंड शेप में यहाँ से यूज किया हमने। ये वाला, ये इस साइड था ऐसे कर लिया हमने, ये इस साइड से कर लेंगे। तो ये फर्क है बस इस पैंट में, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और ये जो आसन का जो गुड़ाई होती है, लेडीज का जितनी गुड़ाई होगी उतनी कंफर्टेबल होगी पैंट। यहाँ से गुड़ाई मत उठाइए आप, बिल्कुल यहाँ से निशान लिए जो एरिया यहाँ तक है और जो एरिया यहाँ तक है, इस चीज को ऐसे घुमा दीजिए। ये जितनी ज्यादा होगी गुड़ाई उतनी ही लेडीज का बिल्कुल सही पैंट आएगी, आसन पे तंग नहीं करेगी, मतलब पैंट ऊपर नीचे से कहीं से भी नहीं उठाव में आएगी। फ्रंट हमारा रेडी है, इसको कटिंग कर देते हैं हम। बिल्कुल सीजर को ऐसे घुमा दो, हल्का सा आगे भी बढ़ा सकते हो, ये गुड़ाई बहुत जरूरी है लेडीज की पैंट में। इस पीस की कटाई मत करना अभी, जब हम बैक वाले पीस के ऊपर रखेंगे तो इसकी कटाई करेंगे। बैक को सेट कर लेते हैं। कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट करो, कपड़े में कहीं भी झोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कपड़ा अपनी जगह पे जाना चाहिए बिल्कुल। जब हम इस साइड को पकड़ रहे होते हैं तो कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा सा कपड़े पे पहले प्रेसिंग करोगे, उसके बाद उसकी कटाई पे लगाओगे, और ये वाली चीज दोनों पीस की साथ में कटाई करोगे जब आपकी सेटिंग आएगी। इस पीस को इस पीस से प्रॉपर मिला लो, प्रॉपर मिलान करो। ये वाली चीज यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, जो हमारा बैक का इलास्टिक लगेगा वहां पे मुड़ाई होती है, यहाँ पे हम 3.5 का लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आसन पे आके कई लेडीजों का क्या है, कई बार लेडीजें आसन पे जैसे यूं कहती हैं, स्कूटी पे बैठ गए दीदी हमारी पीछे से पैंट नीचे आ जाती है, या कभी चेयर पे बैठती हैं, या जो छोटी नीची चेयर होती है उस पे बैठती हैं। मेन रीजन यहाँ से पैंट नीचे चली जाती है, कारण क्या रहता है, उनका आसन आप बैक से छोटा कर रहे हो। तो पहले हम जो बैक होती है हमारी, बैक का आसन लेडीज का प्रॉपर लो। कईयों के फैट ज्यादा होती है, कईयों के फैट कम होती है, ये चीज आप नोट करके चलना। तो जो बैक का आसन होता है उसका स्पेस बढ़ा दो आप। किसी का तो देखो वो आपने नापना पड़ेगा, पैमैस के टाइम पे पैमैस लोगे ना आप, उनका देखना पड़ेगा। अगर फैट ज्यादा है, थोड़ी लेडीज हेल्दी है, 16 इंच या 16.5 इंच पे उसका आसन की बैक बढ़ा दो। जो हमारा देखो यहाँ पे सिरे पे जो आता है वो हमारा 3.5 इंच तो होना ही होना चाहिए, यहाँ 3.5 होना चाहिए। इस लेडीज की बैक थोड़ी हैवी है तो आप इसको 5 इंच पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ। कोई 5 होता है, कोई 4 होता है, कोई ये, यहाँ सारी मेन प्रॉब्लम है पैंट की। ये वाली चीज बढ़ा दो आप। आपका जो आसन का बीच का एरिया है आसन का वो लंबा होना चाहिए, इसको चाहिए 15.5 इंच पे आसन। तो आप टेढ़ा ऐसे सेट करो। ये हमारा 5 इंच का एरिया बढ़ा दिया हमने, और यहाँ से हमें ये पूरा कर देंगे जो बैक का एरिया है। 3 इंच का मार्जिन यहाँ ले लिया हमने, और 2.5-3 इंच का मार्जिन यहाँ से ले लिया, 2.25 इंच का मार्जिन हमने यहाँ से ले लिया, और 2 का यहाँ से ले लिया, ताकि हमारा मुड़ाई का और एक पैर का फर्क रहता रहे, ताकि मास्टर को सिलने में प्रॉब्लम नहीं आए, आराम से इंटरलॉक हो जाए। और इस निशान से इस निशान को मिला दो, निशान पे निशान आना चाहिए आपका। जल्दबाजी मत करना, कटाई के टाइम पे 5 मिनट पहले लगा लेना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए।
सारे निशान हमने मिला लिए, फिर भी हमारी प्रॉब्लम रह जाती है। वो चीज नोट करवाती हूँ मैं आपको। ये जो चीज है हमारी, एक तो इस पीस को उठा लो ताकि हमारी जो ये गिदरी वाली सिलाई आती है ना, प्रॉपर आए। इस निशान को, इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रख के हम जब कटिंग करेंगे, जो बीच का गैपिंग हो जाती है, कभी तो आसन में जब स्टिचिंग कर रहे होते हैं आसन का मिलान में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नीचे की आ जाती है। इस बीमारी को बिल्कुल खत्म करने के लिए हम पीस को उठा के अगले पीस पे, बैक वाले पे प्रॉपर रख देते हैं। जैसे हल्का हल्का ये था, यही फैल जाता, ये हल्का हल्का हो सकता, आप पे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। अब ये वाली गुड़ाई है जो हमारी सेम आ जाएगी दोनों पीसों की। जिस टाइम पे आप स्टिच करोगे तो प्रॉपर आएगी, आपको उस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पीस को उठा के इस पे रख के बिल्कुल प्रॉपर कर दो इसकी कटाई, फिर आपको स्टिच करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला हमारा रफली है। ये हम बराबर बराबर इसकी कटाई कर देंगे। ये वाली होगी। तो हमारा ये वाली कटाई कर दी, ये वाली हमारी इसकी आसन की कर दी। ये वाली चीज, ये ईब आपकी प्रॉपर जुड़ाई में यूं का यूं आ जाएगा। आपने स्टिच कर दो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसकी फ्रंट की 1 इंच का बेल्ट का उतार देंगे हम। 1 इंच का हम इसका बेल्ट का उतार देंगे, जो फ्रंट पे बेल्ट लगती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला बहुत ज्यादा हो गया, ये वाला बहुत कम हो गया, यहाँ पे बेल्ट का भी उतर गया, इसकी सेटिंग कैसे आएगी? इसकी इस पैंट की बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग आएगी। ये जो हमारा हमने बैक से तो चाहिए होता है 15 इंच का आसन, 15.5 इंच का, तो 15.5 इंच का आसन बिल्कुल परफेक्ट आएगा लेडी को। और ये वाला हमारा मुड़ाई में आ जाएगा बैक से, ये वाला तैयार होएगा। तो बीच से जो मेन प्रॉब्लम होती है हमारी, जो हमारे बेल्ट से नीचे की साइड पैंट जाती है, मेन दिक्कत ये वाली है। आप लोग क्या करते हो, यहाँ से मैंने 3.5 ले लिया तो बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो 3.5। यहाँ पैंट में दिक्कत आएगी। आपको आसन बढ़ाना है, बीच का एरिया बढ़ाना है, उसको बढ़ा दो। स्टिचिंग के टाइम पे आप खुद सिल रहे होते हो, चलो मेरे तो मास्टर हैं, आप खुद सिल रहे होते हो, तो मैं कुछ पैंट कल करवाऊंगी, कल चेक करवाऊंगी स्टिच करी हुई। मेरे फिलहाल मेरे पास जहां मैं खड़ी हूँ वहां मेरे पास नहीं है, दूसरी शॉप में रखी है। तो ये वाली चीज है, बैक का एरिया कितना बढ़ना चाहिए, कैसे स्टिच होना चाहिए। अगर किसी, ये वाला जो एक पॉइंट और रह गया, इस चीज को यहाँ पीछे ले आओ बैक में। कभी भी गलती मत करना कहीं आप इस चीज को यहाँ रखे रहो और फिर आप सोचो ये जगह खाली, इसको कटिंग कर दो। ये गलती मत करना। आप बिल्कुल कटाई के टाइम पे आपका ध्यान बिल्कुल कटाई पे होना चाहिए। इस चीज को वापिस से किनारी से किनारी मिला दो इसकी। ये वाली जो मैंने 1.5 इंच का एरिया था, जो गुड़ाई शेप में निकाला था, जिसको फिटिंग की पैंट चाहिए हो रही होती है, तो दोनों पीस को मिलान करके फिर कटिंग कर दो इसकी, ऐसे। ये जो गुड़ाई है, इस लेडी को गुड़ाई चाहिए होती, लेकिन कईयों को नहीं चाहिए थी। इस थाइस का स्पेस इतना था। ये वाली पैंट बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कल तक तो नहीं रुकेगी। मैं कोई और पैंट का आपको स्टिच का दिखाऊंगी, आप तो खुद स्टिच करोगे उस चीज को। माइनर कमियां, माइनर चीजें ऐसी होती हैं जिनसे प्रॉपर सेटिंग खराब हो जाती है। तो मैं वही पॉइंट लेके चल रही हूँ आपके लिए। किसको फिटिंग में चाहिए, किसी को मोरी कम चाहिए, और किसी को बेल्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी को आसन की जुड़ाई में प्रॉब्लम होती है। माइनर सी कमी में पूरी की पूरी पैंट खराब हो जाती है। तो मेन चीजें क्या होती हैं इसमें, बैक को बढ़ा दो आसन की साइड से, सिरे से लोगे आप 3.5, हमारा है 1.5 इंच का इलास्टिक। हो सकता है आपके पास थोड़ा सा
कम भी हो, 1.25 इंच का भी हो, तो वो मार्जिन है, इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेन चीज ये है। और इसका मिलान प्रॉपर होना चाहिए, दोनों आसनों की सेम गुड़ाई होनी चाहिए। तो आप जब स्टिच कर रहे होते हो तो बिल्कुल अपने आप मन करेगा स्टिच करने का। ये वाला भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऊपर के कपड़े को साथ में आगे भी लाओ, पीछे भी लाओ, पूरी कटिंग करके फिर आप पैंट के बारे में सोचो। इनर का रखे रहने दो, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई है। तो वो वाली चीज आपको कटाई करके 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं लगातार कंटिन्यू आपसे यूं ही जुड़ी रहूंगी। यूं ही मतलब कि मुझे भी अच्छा लगता है, जो मेरी बहन है थोड़ा बहुत जिसने नहीं आता है, या कोई नई बहन है जो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है उसको स्टिचिंग की, तो हर किसी के लिए फायदा है इस चीज का। घर बैठी इस चीज का फायदा उठा सकते हो। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना तो मेरी कंटिन्यू की वीडियो प्रॉपर नहीं देख पाओगे आप। बहुत बहुत कुछ कटना, बुटीकों में तो बड़ी फैंसी ड्रेसेस भी आती हैं, सारा कुछ होता है। एक और मैं आपसे शेयर करूंगी, एक कपड़ा आता है ये वाला। कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। जो भी कटाई या स्टिचिंग का सारा कुछ, बहुत लंबा रिश्ता रहेगा अपना, बहुत लंबा। ये जो कपड़ा होता है ना, लाइक्रा होता है, ये वाला लाइक्रा जो लाइन वाला। इसमें क्या आती है, इसमें अपनी मशीनों की सुइयां नहीं चलती है और अपनी मशीनों पे इस पे काम नहीं होता, लेकिन सुई चेंज करनी पड़ेगी। इस पे 18 नंबर की सुई यूज करो आप। कभी भी आपने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए या कुछ भी कपड़े पर ट्राई लेना चाहिए। वही बात है, खतरे मोल नहीं लेंगे तो एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, खतरे तो हमें उठाने पड़ेंगे। तो वही वाली चीज ये मेरे पास कल बनी थी। तो ये वाला क्या है, ये ऐसे एक बार पूरी स्कर्ट को देखो, जो लाइक्रा में होती है, लाइंस में होती है, ये स्कर्ट है, ये बेल्ट है इसकी। इस पे ना तो आप प्रेस कर सकते हो, और इसके अंदर पेस्टिंग है, वैसे पेस्टिंग है, सफाई से काम होगा। ये 2 तरह बनती है, ये जैसे ये वाली प्लेटें डल रही हैं, एक तो इस प्लेट में लो इसको, और एक बॉक्स वाली प्लेट होती हैं, जो ये बड़ी प्लेट होती हैं जो इस टाइप से डलती हैं, ये इस टाइप से डलती हैं। जो इनकी स्टिचिंग कैसे होएगी, इनकी स्टिचिंग सीधी सिलाइयाँ होंगी, 5-5 इंच पे सीधी सिलाइयाँ। फिर ऊपर जाके हम जो स्कूल की स्कर्ट होती है उसकी, ये वाला बॉक्स बन जाएगा। इधर से भी खाली रहेगा, इधर से भी एक उस स्टाइल में बनेगी और एक इस स्टाइल में बनेगी। और कोई मतलब आप जब जिस चीज के बारे में आपको ज्ञान नहीं है ना, तो किसी का स्टिचिंग पे कपड़ा मत लेना आप, सबसे मेन बात होती है ये। जैसे ये वाली प्लेटों पे बहुत अच्छी, इतनी सुंदर बनी हुई थी ये, फिटिंग वाइज और हर चीज वाइज। इसके ये 2 हुक लगा रखे हैं, 1 इंच के गैप में 2 हुक लगा दो, जो उनकी बेल्ट होती है। ये जिप है, बहुत अच्छी बनी हुई थी। इस टाइप का अगर आपके पास कोई कपड़ा आ भी जाए तो पहले तो आपकी मशीन की सुई नहीं चलेगी। हमारे पास अम्ब्रेला मशीनें होती हैं, सुई नहीं चलेगी, तो 18 नंबर की सुई चलेगी। और नीचे इसकी मुड़ाई की कोशिश मत करना, इस पे पिक होएगी, इसकी फ्रील अच्छे से आती है। ये 5 मीटर में बन रही है, लेकिन इसका घेर ऐसा होता है, इसका पता नहीं चलता बिल्कुल भी। ये बस लाइक्रा था, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। कुछ चीजें लाइफ में आ भी जाए, या घर में भी मन कर जाए, या हमें छोटे बच्चों की अपने लिए कुछ भी चीज बनाने का मन कर जाए, तो पहले तो 18 नंबर की सुई चेंज करोगे, उसके बाद बिल्कुल इजी तरीके से बनती हैं ये। फिर भी कोई ड्रेसेस के बारे में आपने मेरे से नॉलेज चाहिए या कोई भी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।